जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट अपना यहाँ पर लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें। हिंदी भाषा का ये आपका प्रैक्टिस सेट है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए ये वीडियो। तो आपको आखिर में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपके लिए इस चैनल पर करवाए जाते हैं। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि आलसियों का कोड़ा तथा राजा भोज का सपना किसकी रचना है। ये रचना बताना है आपके लिए, ये रचना किसकी है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा सही आंसर। शिव प्रसाद सितारी, हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र या लल्लू लाल। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है और शिव प्रसाद सितारी हिंद विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो बताइए, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी या उपन्यास। तो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। आपका सही आंसर है उपन्यास, आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, एक कंठ विस्पाही काव्य नाटक किसकी है। तो एक काव्य नाटक किसकी है ये आपके लिए बताना है। एक कंठ विस्पाही नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, दुष्यंत कुमार या धर्मवीर भारती। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर है दुष्यंत कुमार, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, सुदामा पांडे धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो काव्य संग्रह पूछा सुदामा पांडे धूमिल जी का प्रथम, सड़क संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, बांसुरी जल गई या कल सुनना मुझे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 4 का विकल्प नंबर 1, संसद से सड़क तक। ये धूमिल जी का प्रथम काव्य संग्रह है, संसद से सड़क तक। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन साठोत्तरी एवं समकालीन कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्या होगा 5 का राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो साठोत्तरी एवं समकालीन कवि नहीं है, तो 5 का आपका सही आंसर है गोपाल सह नेपाली। गोपाल सह नेपाली ये जो है साठोत्तरी या समकालीन कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की किस काल में लिखा गया है। तो कौन से काल में ये लिखा गया है ये आपके लिए बताने, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि आदिकाल में पृथ्वीराज रासो जो है लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पर पूछा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। चारण काल, वीर काल, आदिकाल या बीज वपन काल। किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो द्विवेदी जी ने जो संज्ञा दी है वह क्या दी है। तो आपका 7 का राइट आंसर है बीज वपन काल। बीज वपन काल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अब्दुल राही या अबुल हसन, सुदर्शन, शिव प्रसाद। तो अमीर खुसरो जो हैं, खुसरो जी हैं, इनका जो वास्तविक नाम क्या था। तो 8 का राइट आंसर है अबुल हसन। अबुल हसन आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। नल्ल सेन, चंद्रबरदाई, नरपति नाल्य या जगनिक। तो परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है जगनिक, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थी। आदिकाल में पहेलियां किस कवि ने लिखी हैं। जगनिक ने, सरायपा ने, खुसरो ने या गोरखनाथ ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो सही आंसर है, 10 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर आपका बी यानी कि खुसरो आपका राइट आंसर है। खुसरो आदिकाल में जो है पहेलियां लिखने वाले कवि थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु पूछा है आपसे यहाँ पर रामानंद, वल्लभाचार्य या रामदास या विठलनाथ। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वल्लभाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। सूरदास के गुरु थे, कौन थे, गुरु थे। तो वल्लभाचार्य आपके लिए याद रखना है, वल्लभाचार्य गुरु थे, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। भक्तिकालीन कवि नहीं पूछा है आपसे, बिहारी, कबीरदास, सूरदास या तुलसीदास। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 12 का विकल्प नंबर 1 यानी कि बिहारी। बिहारी ये जो है भक्तिकालीन कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। यानी कि सगुण या वैष्णव मतवादी, सूफी मतवादी या निर्गुण।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो 13 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि निर्गुण आपका यहाँ पर सही आंसर है। 13 का डी यानी कि निर्गुण जिन्होंने यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? राजस्थानी में, ब्रज में, अवधी में या खड़ी बोली में? पद्मावत ये क्या है? महाकाव्य है। और किस भाषा में लिखा गया है ये आपके लिए बताना है। तो 14 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी यानी कि अवधि आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? दुल्हन गावहु मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भरत। तो ये देखिए यहाँ पर है कि दुल्हन गावहु मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रैदास? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है कि ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है कबीरदास जी की। किसकी? कबीरदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, बिहारी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत? रीतिकाल का कवि पूछा है आपसे यहाँ पर। तो 16 का राइट आंसर होगा कि रीतिकाल के जो कवि हैं वह हैं बिहारी। कौन है? बिहारी यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो 17 का राइट आंसर है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अति सूदो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? आलम, ठाकुर, बोधा या घनानंद? तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है आपका अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो 18 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर घनानंद सही आंसर होगा। घनानंद जिन्होंने बताया विकल्प नंबर डी उनका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी बताना है ये आपके लिए राम वृक्ष बेनीपुरी, सिया राम शरण या रामधारी सिंह दिनकर या अज्ञे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा आपका कि उर्वशी किसकी रचना है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का आपका यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर आपका राइट आंसर होगा। दिनकर की ये जो है रचना है तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है होरी किस उपन्यास का पात्र है? गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि या गोदान? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। जो होरी है, होरी ये क्या है? पात्र हैं। कौन से उपन्यास के पात्र हैं? तो 20 का राइट आंसर है आपका गोदान। गोदान आपका यहाँ पर सही आंसर है। गोदान जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। सही जोड़ी चुनना है आपके लिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद यामा, नासिरा शर्मा त्राहट या महादेवी वर्मा यताती या सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा? तो यहाँ पर सही जोड़ी में आपका यहाँ पर सही जोड़ी चुनना है तो आपका 21 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा ये इनकी जो है रचना है तो विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है क्या पूछा है? तो देख लेते हैं टीकरे की मांगनी उपन्यास किसने लिखा है? मृदुला गर्ग ने या सुधा अरोड़ा ने, नासिरा शर्मा ने या सूर्यवाला ने? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। तो 22 का आपका जो सही आंसर है वह है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा आपका 22 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है? रहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो ये आपके लिए सबसे पहले ये याद रखना है कि ये उपन्यास इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेहन पर रघु किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। और काशीनाथ से हैं या मैत्री पुष्पा, गोविंद से हैं, मिश्र या दूधनाथ से? तो इसके लेखक बताना है तो 23 का राइट आंसर है आपका काशीनाथ से हैं। काशीनाथ से हैं आपका यहाँ पर सही आंसर है। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो भोर का तारा एकांकी है और इसके जो लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्के हैं, धर्मवीर भारती हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं या मोहन राकेश हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर आपका यहाँ पर राइट आंसर। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 25 है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह या पद्म सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताइए। 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो 25 का सही आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं कि किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना वर्णन खालिस्तान निबंध कहलाता है? भावात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक या विवरणात्मक? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताना है। तो 26 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा?
तो 26 का राइट आंसर है ये जो कहलाता है विवरणात्मक, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सिया राम शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, सभी के लिए इसका आंसर मालूम होगा। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो 27 का एक राइट आंसर है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? संपादक पूछे तो संपादक में आपके बाल कृष्ण भट्ट थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्र थे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर आनंद कादम्बिनी के संपादक पूछा है, तो संपादक में थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 पूछा, इस महाकाव्य में 16 खाली स्थान हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुनिए। तो इस महाकाव्य में 16 क्या है? सर्ग हैं या स्वर्ग हैं, सर्व हैं या सर्व हैं? तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है कि इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं, रिक्त स्थान पर ये सर्ग आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, गंग कवि, भारतेंदु या जयशंकर प्रसाद। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जो जन्मदाता कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो 30 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 पूछा, सही विकल्प चुनना है यहाँ पर। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में समान लक्षण हैं, तो भाषा शैली उपस्थापन या उद्देश्य उपस्थापन या कथोपकथन उपस्थापन या कथानक उपस्थापन। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है महाकाव्य और खंडकाव्य में समान लक्षण चुनना है, तो 31 का डी राइट आंसर है, कथानक उपस्थापन आपका सही आंसर है। काव्य की कितने गुण होती हैं? 9, 7, 4, 3, ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का सही आंसर यहाँ पर बताइए, काव्य की कितने गुण होती हैं? तो 32 का राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 3 गुण होती हैं। काव्य की कितने गुण होती हैं? 3 गुण होती हैं, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, 32 का डी राइट आंसर बिल्कुल सही। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र ने या लल्लू लाल या श्रद्धाराम फुल्लोरी या राजा राम मोहन राय। तो पंजाब में हिंदी का जो प्रचार किया है वह किसने किया है? तो 33 का राइट आंसर है श्रद्धाराम फुल्लोरी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 यहाँ पर पूछा है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञे जी को भग्नदूत पर, हरी घास पर क्षण भर या इत्तलम या कितनी नाव में कितनी बार। तो क्वेश्चन नंबर 34 है और ये आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका इनको जो है क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वह कृति बताना है आपके लिए। तो आपका यहाँ पर 34 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, कितनी नाव में कितनी बार, ये जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा है? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1938 में, सन 1936 में, 1954 में या 1943 में। तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था? तो 35 का राइट आंसर 1936 में। कब हुआ था? 1936 याद रखिए, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 का भी राइट आंसर है 1936 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है, अंचल अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा या बद्रीनाथ भट्ट या हरिवंश राय या रामेश्वर शुक्ल। तो आपके लिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका जो है पूरा नाम इस प्रकार लिखते हैं, तो अंचल के साहित्यकार का उपनाम है रामेश्वर शुक्ल जी का। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? तो 37 देख लेते हैं। 37 का राइट आंसर है, किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? तो किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? महाकाव्य, अश्रुत काव्य, मुक्तक काव्य, अश्रुत काव्य। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि महाकाव्य के लिए। महाकाव्य के लिए ये कहा गया है कि काव्य कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है? लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? तो जो छत्र प्रकाश है
छत्र प्रकाश है जो ये किस भाषा में है, ये आपके लिए बताना, मैथिली, बुंदेली, अवधी या बघेली। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। 38 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपके लिए बताना है। तो 38 का सी यानी कि बुंदेली आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रेम सागर किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताना है। प्रेम सागर किसकी रचना है, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लूलाल जी या सदल मिश्र या राम प्रसाद निरंजनी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका जो सही आंसर है, 39 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि लल्लूलाल जी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 का सही आंसर आपके लिए बताना है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत ही कम लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करते हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो पोर्ट विलियम कॉलेज है, जो पोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये पूछा है। तो 40 का आपका बी राइट आंसर है, 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 41 पूछा है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था, दीपशिखा पर, यामा, नीरजा या श्रृंखला की कड़ियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बताना है। जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी कृति के लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सी रचना के लिए मिला था, कौन सी कृति के लिए मिला था, तो आपका सही आंसर है यामा के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 पूछा है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको, रामधारी सिंह दिनकर जी को। कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी या रश्मिरथी। तो 42 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा 42 का, वह होगा आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय जो है यह कृति किसकी, रामधारी सिंह दिनकर जी की है और इस पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 43, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो जो आंचलिक रचनाएं होती हैं ये किससे संबंधित होती हैं, देश विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से या लोक विशेष से। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, क्षेत्र विशेष से। आंचलिक जो रचनाएं होती हैं यह क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर बुंदेलों हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रयुक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामनरेश त्रिपाठी। तो ये 4 विकल्प हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इन पंक्तियों में जो पंक्तियों की रचयिता हैं 44 का आपका यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान आपका राइट आंसर होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान विकल्प नंबर आपका 44 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, प्राचीन भाषा नहीं है पूछा है आपसे। तो पंजाबी, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत। तो 45 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, प्राचीन भाषा नहीं है तो नहीं में आपकी हो जाएगी पंजाबी। पंजाबी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है, ब्रज में, दक्कनी हिंदी, अवधी या अपभ्रंश में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका जो सही आंसर है, 46 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भ्रंश राइट आंसर है, अपभ्रंश। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी या खड़ी बोली। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका जो सही आंसर है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो 47 का आपका एक राइट आंसर है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखिए बोली पूछा है, बोली कौन सी जो है यूपी की नहीं है, यूपी की कौन सी बोली नहीं है ये आपके लिए बताना है, मेवाती, भोजपुरी, कन्नौजी, ब्रज। तो 48 का आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर, नहीं में मेवाती आपका यहाँ पर सही है, ये बोली नहीं है यूपी की। कौन सी बोली बिहार की नहीं है, भोजपुरी, जयपुरी, मगही, मैथिली। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताना है, बिहार की बोली नहीं है तो 49 का विकल्प नंबर सी जयपुरी आपका सही आंसर है। जयपुरी आपका राइट आंसर है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 50 और 50 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका डी यानी कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो ये जो है सबसे बड़ी विशेषता है देवनागरी लिपि की। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह वर्णित है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 अनुच्छेद 343। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है, भाक, वाक, भास या वटु। तो आपका यहाँ पर 52 का सही आंसर होगा
किस धातु से भाषा बनी है? तो आपका सही आंसर है 52 का विकल्प नंबर भास आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। संपर्क भाषा पूछा है तो वह कौन सी भाषा है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 53 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 53 का सी यानी कि हिंदी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसी प्रकार की, तार सप्तक के कवि कौन नहीं है या हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते। तो यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है तो आपका 54 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 55 है आपका पुष्पदंत ठाकुर, ज्योतिरीश्वर या रोडा कवि या दामोदर पंडित। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो आपका यहाँ पर 55 का सही आंसर है ठाकुर ज्योतिरीश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है भोपाल, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद। तो ये जो है तद्भव ये पत्रिका थी और इसका जो मतलब प्रकाशन स्थल है वह कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो 56 का राइट आंसर है लखनऊ से, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी सही वर्तनी होगी? यहाँ पर सही वर्तनी आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 57 और 57 का राइट आंसर है द्वारका आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर इसकी जो है सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सी होगी शुद्ध वर्तनी? अधीन, अधीन, अधीन या अधीन। तो इस प्रकार ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर अधीन इस प्रकार जो है आपका सही ये वर्तनी होगी। अनाज का पर्यायवाची है चाहे, सलिल, शस्य, रूपा। तो अनाज का पर्यायवाची बताना है आपके लिए। अनाज का पर्यायवाची क्या है? तो आपका 59 का सही आंसर है कि अनाज का पर्यायवाची जो है वह है क्या है? शस्य आपका सही आंसर 59 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित शब्दों में अग्नि का पर्यायवाची है पीयूष, अंबर, पावक या मयंक। तो सभी के लिए पता है कि अग्नि का जो पर्यायवाची है 60 का आपका राइट आंसर होगा पावक आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 61, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है कौन सा है? पल पल या अनंत अंत अनंत या अन्य जल या धर्माधर्म। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कि अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है तो 61 का एक राइट आंसर है पल पल। अगला क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से जो है अव्यय है तो कौन सा है? वर्तमान, तथा, नया या सुंदर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका जो सही आंसर क्या होगा? तो अव्यय है तो कौन सा है? तो आपका विकल्प नंबर सी तथा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। 63 में आपका यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? गलत भेद बताना है तत्सम, यौगिक, तद्भव, विदेशी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 63 है और 63 का सही आंसर है गलत जो है भेद गलत है। तो 63 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि यौगिक नहीं था, तो विकल्प नंबर सी गलत है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाली समय को कहती है मात्रा, ह्रस्व, अनुस्वर या प्लुप्त। तो आपका यहाँ पर सही आंसर स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। 64 का एक राइट आंसर है मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? संधि, समास, वर्ण, लिंग। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है स्वर किसका भेद है? तो आपका 65 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि वर्ण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा वर्ण। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 66 देख लेते हैं। चूरन किस प्रकार का शब्द है? ये जो चूरन है ये किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या अर्ध तत्सम। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है चूरन जो है किस प्रकार का शब्द है? तो आपका 66 का बी राइट आंसर है यानी कि अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम आपका सही आंसर है। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 8, 7 या 10। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 है। क्या है इसका राइट आंसर? 67 का आपका सही आंसर होगा 8 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में सम मात्रिक छंद कौन सा है? सम मात्रिक छंद बताना है दोहा, चौपाई, सौरठा या सभी। तो कौन सा है सम मात्रिक छंद का उदाहरण बताना है। तो इसका जो उदाहरण है वह कौन सा है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का विकल्प नंबर सी यानी कि चौपाई आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण बताना है सारंगे ले सारंग चली,
सारंगले सारंग चली कठिन कानन कठिन भयंकर भारी, नवजीवन दो घनश्याम हमें, अब जीवन में नहीं जीवन है। तो अब जीवन में नहीं जीवन है, ये इस प्रकार के आपके 4 विकल्प हैं। 69 का सही आंसर होगा आपका कानन कठिन भयंकर भारी, ये जो है उचित उदाहरण यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार का। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार? चारूचंद की चंचल किरणें खिल रही थी जलथल में, यमक, अनुप्रास, उपमा या श्लेष। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर चारूचंद की चंचल किरणें खिल रही थी जलथल में, इसमें अलंकार बताना है तो 70 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि अनुप्रास आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास, रेखा चित्र, रेखा चित्र है, कहानी है या यात्रा वृत्तांत है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा जो है किस विधा से संबंधित रचना है, तो 71 का विकल्प नंबर सी यात्रा वृत्तांत सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची सूची है, इसमें सम्मिलित कौन सी भाषा नहीं है? डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी या छत्तीसगढ़ी। 72 का सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़ी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर कि 73 पूछा है, संस आत्मा किस कवि की रचना है? अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्रपति, कुंवर नारायण या उदय प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है कि क्या है, संस आत्मा किस कवि की रचना है? तो 73 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी, यानी कि ज्ञानेंद्रपति आपका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर कौन सा है? तो बताइए, 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। वीडियो को लाइक अवश्य कर लें सभी लोग एक बार जल्दी से, और 74 का सही आंसर कमेंट में बताइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो 74 का विकल्प नंबर सी, यानी कि बोझा। बोझा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, नदी, घरों, लताओं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। 75 का सही आंसर देखिए, दर्शन, ये तो आपका क्या है, नहीं है। घरों भी नहीं है, लताओं भी नहीं है, नदी आपका राइट आंसर होगा। 75 का बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 76 कि अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर गलत विकल्प कौन सा है वह चयन कीजिए, काला, श्याम या कौंत्य या मधुसूदन। तो आपका यहाँ पर 76 का सही आंसर है विकल्प में बी आपका राइट आंसर है, कौंत्य, ए आपका राइट आंसर है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपनी किस ग्रंथ में किया है? तो कौन सा वह ग्रंथ है जिसमें इन्होंने, भरत मुनि जी ने रस सूत्र का विवेचन किया है? तो 7 आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 77, और 77 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है, बी राइट आंसर। नाट्य शास्त्र में इन्होंने रस सूत्र का विवेचन किया है। पराजय में उपसर्ग कौन सा है? फा, परा, पर, जय। उपसर्ग पूछा है आपसे, तो पराजय में इतना सरल क्वेश्चन पूछा है। 78 यानी कि 78 का सही आंसर होगा परा। परा आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है, क्या है, अधिमानता। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आ, अधि, अद, ता। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 79 का विकल्प नंबर सी, यहाँ पर सही आंसर होगा अधि। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जित, अमृत, व्ययन या अनर्थ। तो क्वेश्चन नंबर है 80, और 80 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा 80 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर व्ययन आपका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, सरयूरमी में संधि कौन सी है? दीर्घ, व्यंजन, यण या स्वर। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 81 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 1, यानी कि दीर्घ आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? ने, से, के लिए या को। तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह जो है तो 82 का आपका को राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या पूछा गया है? पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप सुंदर आकर बैठिए, यहाँ पर लिखा है आप अंदर आकर बैठिए। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आप है, आकर है, अंदर है या बैठिए। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है 83 का विकल्प नंबर 1, यानी कि इसमें जो सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है 83 का। 83 का एक विकल्प नंबर ए। क्रिया चुनिए, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो यहाँ पर आपके लिए क्रिया चुनना है, कौन सी क्रिया होगी? हिंदी सीखती है, बहन या भाषा। तो आपका सही आंसर है 84 का विकल्प नंबर सी, यानी कि सीखती है। ये जो है क्रिया आपके लिए चयन करना है, तो क्रिया में सीखती राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अचरज, अंगरक्षक, अंधकार या आशा। तो आपका 85 का सही आंसर है अचरज, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 86, आपका घर जिस घर में है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ये आपके लिए बताना है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जूम कर लेते हैं। देखिए, आपका घर जिस शहर में उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो 86 का सही आंसर व्यक्तिवाचक आपका सही आंसर होगा। व्यक्तिवाचक सही आंसर है। रातों रात शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी, कर्मधारय। तो आपका यहाँ पर रातों रात में समास बताना है। तो इसमें जो रातों रात में शब्द में समास जो है वह कौन सा है? तो आपका सी राइट आंसर है, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 88 है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? 88 का राइट आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर होगा रत्न धन आकर, आपका सही आंसर यहाँ पर है। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के जो है तद्धित प्रत्यय हैं? किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं ये आपके लिए बताने। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर है, ये जो है किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? भाववाचक आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। तो इसमें से आपके लिए कर्मवाच्य का उदाहरण बताना है। तो आपका सही आंसर है 90 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1, यानी कि शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा? तो 91 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर अनुमान का विशेषण पूछा है तो अनुमानित आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल में बदलिए। माँ सोती है, तो भूतकाल में बदलना है तो माँ सोती है, तो इसका जो भूतकाल में होगा, भूतकाल में आपके लिए बदलना है वाक्य को। तो आपका यहाँ पर 92 का बी राइट आंसर। माँ सोती थी, भूतकाल में आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है? ऐसन बात काबर करथाओ का अर्थ क्या है? ऐसन बात काबर करथाओ का अर्थ यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका बी राइट आंसर होगा। 93 का बी, यानी कि ऐसी बात क्यों करती हो, इसका जो है अर्थ होगा। निम्नलिखित अनिकार्ती शब्द का दूसरा अर्थ है यहाँ पर बताना है। तो अजन्मा, अजन्मा का आजीवन, अजन्म, ईश्वर या निर्भीक। तो आपका 94 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि 94 का ईश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है। संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है वाक्य के? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 95 का विकल्प नंबर सी, ज्ञानार्थक अज्ञानार्थक वाक्य आपका सही आंसर है। अब आपके लिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, ये गद्यांश दिया है तो इसको जो है पढ़कर इसको क्या है यहाँ पर उत्तर आपके लिए बताने होते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट में पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। देखिए, गद्यांश के आधार पर जो है प्रश्न 96 से 100 तक के उत्तर दीजिए। गद्यांश से यहीं से इसी से पूछे जाते हैं। दूसरों को स्नेह देना और उसका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख, शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजयूष यज्ञ में कृष्ण ने लोगों की स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। और ईसा मसीह, गौतम बुद्ध और महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में जो है रंच मात्र भी अभिमान नहीं था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और वे स्वयं ही महान बन गई थी। और मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है। अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव अपने हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसकी विद्या कैसी रहेगी? निष्फल रहेगी। तो अब आपके लिए यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है? सुख शांति, यहाँ पर आपका जो है सदा सुख शांति रखें, सदा कर्म पर अड़िग रहें, सदा आदरणीय बने या सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें। तो आपका 96 का सही आंसर है, सदा दूसरों को स्नेह और सम्मान दें। इसका जो है संदेश दिया गया है इस गद्यांश में।
दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद यहाँ पर करना है। तो स्वागत का बहुत ही सरल क्वेश्चन है, स्वागत का सु धन आगत, ये जो है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? अधिक अभिमान न था, जरा सा भी अभिमान न था या कम अभिमान न था, बहुत अभिमान न था। तो आपका यहाँ पर जो रंच मात्र भी अभिमान न था, इसका तात्पर्य यहाँ पर है विकल्पों में से कि जरा सा भी अभिमान न था। क्वेश्चन नंबर 99, विद्यार्थी की विद्या कब निष्फल हो जाती है? गुरु का सम्मान करने से, गुरु का अनादर करने से, पुस्तकें पढ़ने से, पुस्तकें ना पढ़ने से। देखिए विद्यार्थी की विद्या जो है कब निष्फल हो जाती है, तो 99 का बी राइट आंसर होगा। जब आप गुरु का अनादर करेंगे तो आपकी विद्या जो है कैसी हो जाएगी? निष्फल हो जाएगी। तो अक्ल पर पत्थर पढ़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। मूर्ख बन जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अपमानजनक बात करना या बेफिक्र होना। तो 100 का राइट आंसर है आपका बुद्धि नष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि नष्ट हो जाना। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देख लिए हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट में अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगला प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ही हम जल्द लाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अगला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जो जानकारी है, नोटिफिकेशन है, वह आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए जय हिंद।